पूंजी। अगली टॉपिक है अंश पूंजी। पूंजी किसी व्यवसाय के जीवन रथ के समान है। न तो पूंजी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न तो पूंजी व्यवसाय में आवश्यकता से कम होनी चाहिए। पूंजी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक होती है तो पूंजी आर्थिक का दोष, अब कम होती है तो पूंजी न्यूनता का दोष। अब मेन टॉपिक, चूंकि कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है इसे क्या कहलाती है? अंश पूंजी कहलाती है। एकदम आसान शब्दों में कंपनी के पूंजी का एक भाग अंश पूंजी कहलाता है। तो ये कंपनी की पूंजी क्या होती है? अंशों में बटी होती है, क्या कहलाती है? अंश पूंजी कहलाती है। अब कंपनी की पूंजी के प्रकार, सबसे पहली पूंजी तीन नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड पूंजी, अधिकृत पूंजी, अंकित पूंजी। रजिस्टर्ड पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूंजी का उल्लेख कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय करना पड़ता है। कंपनी सब रजिस्ट्रेशन में इस पूंजी क्या करना होता है? उल्लेख करना पड़ता है, रजिस्टर्ड पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी इस सीमा से बाहर एक भी अंश का निर्माण नहीं कर सकती। और अंकित पूंजी इसलिए कहा जाता है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम पे इसका क्या होता है? उल्लेख होता है। वह पूंजी क्या कहलाती है? अंकित पूंजी कहलाती है। फिर दूसरा देखिए निर्गमित पूंजी, एकदम आसान है। निर्गमित पूंजी रजिस्टर्ड पूंजी का वह भाग, रजिस्टर्ड पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय में जनता को निर्माण करने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। रजिस्टर्ड पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय में जनता को निर्माण करने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, वह निर्गमित पूंजी कहलाती है। तीसरी पूंजी है आवेदित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता कंपनी से अंश खरीदने के लिए क्या करती है? आवेदन करती है। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कंपनी का अंश खरीदने के लिए जनता क्या करती है? आवेदन करती है, आवेदित पूंजी कहलाती है। चौथी पूंजी है याचित पूंजी। आवेदित पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता से क्या करती है? मांग करती है। आवेदित पूंजी का वह भाग जो कंपनी क्या करती है? जनता से मांग करती है, याचित पूंजी कहलाती है। पांचवा पूंजी है चुकता पूंजी। याचित पूंजी का वह भाग जो अंधारी कंपनी को चुकता कर देते हैं। याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी क्या अंधारी क्या करते हैं? कंपनी को चुकता कर देते हैं, वो क्या कहलाती है? चुकता पूंजी कहलाती है। छठवां पूंजी है संचित पूंजी। संचित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय में न मांगकर निकट भविष्य के लिए क्या करती है? संचय कर लेती है, वह कंपनी पूंजी क्या कहलाती है? संचित पूंजी कहलाती है। फिर देखिए लास्ट अगला है कार्यशील पूंजी। कंपनी के चालू संपत्ति में से चालू दायित्व माइनस करने पर, कंपनी के चालू संपत्ति से चालू दायित्व माइनस करने पर जो आती राशि क्या कहलाती है? कार्यशील पूंजी। और लास्ट आपका दिया है स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी वह पूंजी कहलाती है जो कंपनी स्थायी संपत्ति क्या करती है? विनियोजित करती है, वो क्या कहलाती है? आपकी स्थिर पूंजी कहलाती है। अब एक शब्द, दो शब्द यहीं से क्लियर कर लीजिए, सेम है। एक आपका होता है पूंजी संचिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल रिजर्व, और एक कहता है संचित पूंजी। दोनों में डिफरेंट है, यूपी बोर्ड जरूर पूछता है ये क्या सर? ये दोनों एक बात बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। याद रखिएगा, संचित पूंजी क्या होता है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय में न मांगकर भविष्य के लिए क्या कर लेती है? संचय कर लेती है, वह पूंजी क्या कहलाती है? आपकी संचित पूंजी कहलाती है। लेकिन ध्यान देगा, पूंजी संचिति क्या कहलाती है? जब कंपनी के अंशों का हरण किया जाता है, जब कंपनी के अंशों क्या किया जाता है? हरण किया जाता है। और हरण करने के बाद जब कंपनी के अंशों का पुनः निर्माण किया जाता है तो पुनः निर्माण करने में हरण की जो राशि बची रहती है उस राशि को कंपनी किसमें ट्रांसफर कर देती है? पूंजी संचिति में। याद होगा आपको, लास्ट एंट्री लिख पाएंगे आपको क्या? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में? ये दोनों बातें डिफरेंट है। एक क्या आपका संचित पूंजी, तो संचित पूंजी क्या कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय न मांगकर भविष्य के लिए क्या करती है? संचय कर लेती है, वो संचित पूंजी। लेकिन दूसरी टॉपिक है पूंजी संचिति। तो कंपनी जब अंशों का हरण करती है और हरण करने के बाद क्या करती है? पुनः निर्माण करती है। तो पुनः निर्माण करने के बाद हरण की जो राशि बची होती है उसे कहां ट्रांसफर करती है? पूंजी संचिति में।
वही शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ना।